इन वो काम किया जो गरीब आदमी रोटी से मोहताज है। अल्लाह जानता है इस चीज़ से। मैं बता खुद नौकरी पेशा आदमी, मैं नौकरी से निकला हुआ हूँ, क्या करें। छोटे छोटे बच्चे हमारे, ये तो हाल हमारा हो गया। अच्छा खासा मैं काम करता था, शू मेकर का काम करता था। कुछ आग की बिनाई की वजह से वैसे अब हमसे हो नहीं रहा काम, यकीन करें आप। नहीं, जब से ही आए हैं आपके हालात बेहतर नहीं हुए? नहीं नहीं भाई, कहाँ से होंगे, मजीद और खराब हो गया। सही कहाँ से होंगे? वो तो कह रहे हैं हमने पाकिस्तान को उड़ान नहीं नहीं नहीं, ये बल्कि उल्टा कर दिया इन्होंने बल्कि भाई उल्टा कर दिया इन लोगों ने, सत्यानाश कर दिया यहाँ का। जो आदमी एक टाइम की रोटी खाता था वो एक रोटी से मोहताज है। ये हाल किया इन लोगों ने। सर उन्होंने तो अभी सीएम ने मैं तो बड़े हौसले में आया हूँ, सीएम ने वादा किया कि मैं नवाज शरीफ की बेटी हूँ, अपने वालिद की जगह वो उनकी कमी पूरी करूँगी और उनके जो मिशन को आगे लेके जाऊँगी। सबसे भरकर जो लोग भी इस वक्त पूरे पंजाब और में सैलाब से मुतासिर हुए हैं, जी, उनका एक एक टैडी पैसे का, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने हमेशा हमारा सर फखर से बुलंद किया कि एक धेले की करप्शन ही की, हमारा हौसला बढ़ जाता है कि ऐसे अल्लाह ने हमें अच्छे लीडर दिए हैं। तो उन्होंने कहा एक एक टैडी पैसा जो है मैं उनके कदमों पे निछावर कर दूंगा। भाई ये सब कहावत है, हकीकत से कोई तल्लक नहीं है इनका। ये तो खुद मांगते बन गया, तो दूसरों से मांग मांग के खा रहे हैं कि जब इनको कहीं से एड मिल भी गई तो यहाँ ला के बेच देंगे ये लोग। ये किस गरीब को कहाँ देंगे? ये गरीब के पास ही नहीं खड़े होते। लेना देना तो बहुत दूर की बात है, इनकी सोच ही नहीं है। ये चाहे तो हमें तुम्हें नोच के खा जाएंगे, ये हाल है इनका। कल शहबाज शरीफ मेरे आपकी खातिर कपड़े बेचने को तैयार नहीं था। भाई, कौन कपड़े बेचता है? ये सब कहावत है, ये गुमराह करने की चीजें हैं। वजीर आजम इस लेवल पे झूठ बोल सकता है? बिल्कुल बोल सकता, क्यों नहीं बोल सकता? वो माँ के पेट से दोबारा पैदा हुए हैं, ये झूठ नहीं बोलेंगे। या ये मक्के से आ गए यहाँ पे? इन्होंने तो इस मुल्क का सत्यानाश कर दिया भाई, यकीन करें आप। हम जानते हैं इन लोगों को। मेरी 78 साल एज हो गई है, हम देख रहे हैं जो हाल है। शुबाना रोज कुर्बानी कौन दे रहा है मुल्क के लिए? अरे भाई कौन दे रहा है? जो खुदा तरस लोग हैं वो रोटी पहुंचा रहे हैं उनको, जो खुले आसमान के नीचे छोटे छोटे बच्चे लेके बैठे हुए हैं, जिनके दिल में अल्लाह का खौफ है, वो ये कहाँ जाते हैं? इन्हीं क्या जरूरत पड़ी है? मरियम साहिबा गई हैं। अरे भाई टॉफियां बांटने गई वहाँ पे, क्या टॉफियां देने गई है? टॉफियों से पेट भरता है? बच्चों का हौसला तो भरा ना। अरे कहीं कुछ भी नहीं भाई, ये कहावत है सब, ये सब कहावत है कि हम जी ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब झूठ है। तो वो जो बातें हम सुनते हैं कि मुल्क तरक्की अरे नहीं भाई, कहाँ तरक्की? इस दुनिया में आप भी तो रहते हो, कहाँ तक पहुँच गए तुम? बजाय ऊपर से तो जमीन में धंस गए हो, और क्या चाहिए आपको? लोग अच्छे खासे रोजी कमाते हैं, उनकी रोजी भी गई, रोटी भी गई, सब कुछ गया। लाखों मुलाजमतें दे रही है, करोड़ों रुपए का समझो बिजली का घमंड मार रही है लोग। ये हम 200 रुपए बिल देते थे, बड़े खुशहाल थे, और हजारों रुपए का बिल दे रहे हैं, फिर भी पूरा नहीं पड़ रहा भाई। ये तो हमारे कपड़े उतारने आए हुए हैं, ये लेने देने कुछ नहीं आए। इनकी अपनी जरूरत है पैसा, कि हमें दो तुम। अब ये भिखारी बनेंगे, दूसरे मुल्कों से मांगेंगे जाके, और आपके कदमों पे निछावर करेंगे। अरे नहीं मेरे भाई, ये सब कहावतें हैं, ये हकीकत से कोई तल्लक नहीं है इनका। अभी झूठ बोलने को जैसे मर्जी बोलो, उसमें क्या है? कोई पकड़ तो नहीं लेगा। शहबाज शरीफ को आप आंखें बंद करें, महसूस करें, एक सेकंड माजरत के साथ आप बने, आंखें बंद करें। हाँ ठीक है। क्या शहबाज शरीफ झूठा लगता है? दिल से पूछिए। बिल्कुल ये गलत है, आप कैसे कह सकते हैं सही है? आपके पास क्या सबूत है कि सही है? ये तो कभी हो ही नहीं सकते सही। ये ऑलरेडी से गिरे वोट है, ये दोबारा ऑलरेडी में नहीं जाएंगे ये। अब ये अल्लाह हाफिज है बेटी का, इस मुल्क का भी शुक्र करो भाई, जो अल्लाह के नेक बंदे, उनकी वजह से कुछ ठहरा नहीं, वरना ये भी खत्म हो जाएगा। आपसे मिलने की बड़ी दिली ख्वाहिश थी सर, आपकी मोहब्बत, खुदा का वाहिद चीज, आपकी मोहब्बत है। अल्लाह आपको जिंदगी, आप जैसा मैंने अपनी जिंदगी में बंदा नहीं देखा, ये यकीन कर ले आप, खुदा का वाहिद चीज का। और मैं अक्सर आपका ही प्रोग्राम देखता हूँ। आपकी मोहब्बत है बस आप बड़ी दिली ख्वाहिश थी, एक दफा मेरी मुलाकात हो जाए। अल्लाह ने मिला दी आपको। नहीं आपकी मोहब्बत। हम इलाहाबाद के हैं, आपकी उर्दू बड़ी, आप जलंधर के हैं। आपको कैसे पता लगा? मुझे पता है आपके बारे में, आपके बारे में मुझे इल्म है, आपकी भाषा भी वही की है, और हम इलाहाबादी हैं, पूर्वी बोलते हैं। हम जलंधरी, मेरे बड़े जलंधरी बोलते जी हाँ हैं। जी हाँ, बिल्कुल।
लेकिन जलंधर से फैसलाबाद बिल्कुल माइग्रेट। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो ताजपुरे में आ गए हैं ना, पहले हम लोहारी अंदरून में रहते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, ये अपना है ना, ये ख्वाजा रफीक साहब, उसका जो साद रफीक है। हाँ जी। ख्वाजा रफीक साहब तो हमारे बचपन के दोस्त है ना, वो तो अच्छा। अल्लाह को प्यारे हो गए। उन्हीं के हम मोहल्ले में रहते थे, मगर उनकी बुलंदी कुछ और चले गए हैं, हम कहाँ हैं। हालांकि साद रफीक हमारे बचपन के बच्चे हमारे ये हैं। तो ख्वाजा साहब से कोई होती रहती मीटिंग? नहीं 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 नहीं, हमें इनसे नफरत शुरू से रही है, आज कोई नई बात नहीं है। इन्होंने इस मुल्क को गिरवी डाल दिया, अल्लाह के बंदो, खुदा गवाह है। मुझे उधर भी जाते 45 साल गुजर गए इंडिया, मगर जितना जुल्म यहाँ है मैंने कहीं नहीं देखा आज तक। घर का भाई किचन नहीं चल रहा, ये हालात हो गए अब तो। रोटी है तो सालन नहीं है, सालन है तो रोटी नहीं है, क्या करें? चोरियां करें, डाके मारे, ये तो हाल कर दिया इन लोगों ने हमारे मुल्क का। जी हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई? अरे मुल्क को गिरवी डाल दिया कम वक्तों ने, और क्या चाहिए? वो कह रहे हैं हम अपना बेच देंगे मुल्क नहीं, गिरवी। नहीं, ये सब कहावतें हैं, बनावटी बातें हैं, ये हकीकत से कोई तल्लक नहीं है इनका। अभी हम कोई आपसे बात करके जाएंगे, शाम को हमें पकड़ के ले जाएंगे, बंद कर देंगे। नहीं, इनका आपको तो नहीं काम ही पकड़ेंगे, है। आपको नहीं पकड़ेंगे। नहीं नहीं, हम जानते हैं इन लोगों को, हमारे कई बंदे पकड़ के ले गए नाजायज तरीके से। हमारे हम ताजपुरे में रहते हैं, वहाँ पे भी यही, हम अंदरून का रहने वाले लोहारी के ख्वाजा रफीक की गली के पास हम रहते हैं। अरे भाई वो अच्छा आदमी था, ये जब आके बैठे, ये पैसा बटोरने आए हैं, इनसे मुल्क से कोई लेना देना नहीं है। यकीन करें आप उनसे जाकर, हालांकि देखो मेरे माशाल्लाह 7 बच्चे हैं, 4 बेटियों की शादी करी है, 4 बेटों की शादी करी है, वो हालात अच्छे तो हमने कर लिए, अब करके दिखाए आप। अरे जब 2-2.5 रुपए किलो घी था, आज 600 रुपए किलो घी बिक रहा है। ज्यादा बात करता दुकानदार जा गोले ला जाके, साढ़े को मुक गया। ये तो हालात है यहाँ पे। 1300 रुपए किलो बड़े का गोश्त बेच रहे हैं यहाँ पे। 1400। हाँ 1300-1400 यही बात है भाई। बकरे का लेने जाओ वो सब 2500 दे रहे। अरे गरीब आदमी सोच नहीं सकता, इधर बीमार आदमी गोश्त खाएगा जिसके पास पैसे हैं, गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? उसके पास तो है ही कुछ नहीं। वियर्स 106 यूनिट का 11,000 रुपया बिल और दुकान का, और जो दूसरा इनका बिल है ये मैं आपको बताता हूँ। अच्छा एक सेकंड। और जो दूसरा इनका बिल है ये 142 यूनिट है और ये 9800, ये तकरीबन 10,000। यानी आपने तकरीबन 22,000 रुपया आपके 2 बिलों का, 2 मीटरों का बिल आ गया। ये देखो बेटा, हमने ये जमा नहीं कराया, मेरा पैसा नहीं है, मेरे पास काम है, हमारा गाहक ही नहीं है, कहाँ से पैसे लाएं? चोरी करें जाके हम? किसके आगे हाथ फैलाएं जाके हम? सफेद पोश आदमी क्या करेगा बताएं? मैंने बिल नहीं जमा करी, देखा आप सामने, मैंने नहीं जमा कराया, पैसे नहीं मेरे पास। मेरे पास दुकान का किराया देने के लिए पैसे नहीं है, क्या करें हम? है ही नहीं। अब देखो आपके सामने, हम गर्मी में बाहर खड़े हैं, पंखे बंद किए हुए हमने, कि बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। किसको बताएं जाके हम? कोई मानता ही नहीं है। वो कहते हैं ताजर बहुत पैसे कमाते हैं, बहुत ज़्यादा ताजर। ये आपके सामने ही है, देख लें, कुछ चीज़ छुपाई तो नहीं हमने। अब 1200 रुपये का पर्दा है, 1200 रुपये के पर्दे में 100 रुपया कमाना है हमने, ठीक है? 1200 लगा के 100 रुपया हमारा हक नहीं है? बिल्कुल है। गाहक फिर भी नहीं है, क्या करें? ये देखें ना, बिल आपके सामने ही है, ये आपके सामने ही है। ये देखें, ये मैंने नहीं जमा कराया। ये देखिए इसका बिल की डेट गुजर गई है, इसकी डेट भी गुजर गई डेट, इसकी परसों की डेट थी इसकी। ये देखें, ये देखें 9 सितंबर 2025 जी, नहीं जमा कराया, पैसे नहीं है मेरे पास। अब अगले महीने मैं प्लंटी के साथ ही जमा कराऊंगा मैं। ये साहब है, ये कोई पूछने वाले नहीं है हमारा, हम तो किसी को कह भी नहीं सकते ना, क्या करें? अंदर बैठ के रो भी लेते हैं हम। घर जाते हैं, पहले होता था काम माशाल्लाह बड़ा अच्छा था, जाते थे कुछ 100, 200 और 500 का फल लेके जाते थे घर। अब जाते हैं बच्चों हाथों की तरफ देखते हैं कि खाली हाथ आए हैं, काम है ही नहीं।